1 अप्रैल 2026 से बैंक एफडी वालों को बहुत बड़ा झटका। फॉर्म 15G और 15H दोनों पूरी तरह से खत्म किए जा रहे हैं। अगर आपकी भी बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट है या फिर आप आने वाले टाइम में एफडी करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस चेंज को, इस बदलाव को ध्यान से देख लीजिए। नहीं तो आप जो बैंक में एफडी करेंगे वहां पर से जो आपको इंटरेस्ट मिलना है उसमें से 10% टीडीएस टैक्स काट लिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कैसे हो गया है। दोस्तों सोच के देखिए, आपने एफडी कर रखी है, साल भर में आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिल रहा है, लेकिन अचानक से बैंक बिना बताए 10% पैसा काट ले और आपको बाद में आईटीआर भरकर रिफंड लेना पड़े तो कैसा रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, 1 अप्रैल 2026 से एफडी पर टीडीएस बचाने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। फॉर्म 15G और 15H जो आज तक आप इस्तेमाल करते थे वो खत्म हो सकते हैं और उसकी जगह पर आने वाला है नया फॉर्म 121। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या बदलने वाला है, फॉर्म 121 होता क्या है, इसे भरना कैसे है स्टेप बाय स्टेप, और सबसे जरूरी बात टीडीएस से लीगली कैसे बचा जा सकता है। इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका सिस्टम आज की डेट में कैसे काम कर रहा है। अगर आपकी एफडी से इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा होता है जनरल सिटीजन के लिए या फिर 1 लाख रुपए से ज्यादा सीनियर सिटीजन के लिए तो बैंक ऑटोमेटिकली 10% टीडीएस काट लेता है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है तो आप फॉर्म 15G यानी कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है वो 15G भर सकते हैं, या फिर जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है वो फॉर्म 15H भर कर टीडीएस से बच सकते थे। यानी कि दोस्तों इनकम टैक्सेबल नहीं है तो टीडीएस भी नहीं कटना चाहिए। अब 2026 में क्या बदलने वाला है आइए उसे समझते हैं। दोस्तों सरकार सिस्टम को और स्ट्रिक्ट और ट्रांसपेरेंट बनाने जा रही है। 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 15G और 15H रिप्लेस होकर फॉर्म 121 आ सकता है। अब ये क्या होगा, सेम पर्पस रहेगा टीडीएस बचाना, लेकिन प्रोसेस और ज्यादा डिटेल में होगा और इनकम वेरिफिकेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी। मतलब कि अब सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर इनकम डिक्लेरेशन देना होगा। दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि फॉर्म 121 होता क्या है। देखिए फॉर्म 121 बेसिकली एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसमें आप बैंक को बताते हैं कि मेरी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, इसलिए मुझ पर टीडीएस अप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये फॉर्म सबमिट नहीं किया तो बैंक सीधे 10% टीडीएस काट देगा और फिर आपको आईटीआर भरना पड़ेगा और रिफंड का वेट करना पड़ेगा। फॉर्म 121 क्यों लाया जा रहा है आइए इसे समझते हैं। दोस्तों ये चेंज ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे 3 रीजन है। पहला, मिसयूज रोकना, कई लोग गलत तरीके से फॉर्म 15G और 15H को भर देते थे। दूसरा है दोस्तों बेटर ट्रैकिंग, अब गवर्नमेंट आपके इनकम डाटा को क्रॉस वेरीफाई करना चाहती है। और तीसरा है दोस्तों डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड और ट्रैकेबल होगा। दोस्तों अब तक आपने ये समझ लिया कि फॉर्म 121 होता क्या है, लेकिन अब असली सवाल ये है कि आखिर इसे भरना कैसे है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं और एक छोटी सी गलती सीधा 10% टीडीएस कट हो सकता है। तो अब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म 121 भरना सिखाता हूं, ऐसे कि आप खुद भी भर सको और दूसरों को भी समझा सको। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मेरे पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। आइए अब हम इसे भरना सीखते हैं। सबसे पहले आपको ये डिटेल भरनी होगी, जैसे कि आपका पूरा नाम आपके पैन कार्ड के अनुसार। दूसरा दोस्तों आपका एड्रेस, आप कहां पर रहते हैं, आपके आधार कार्ड आपके पैन कार्ड में कौन सा एड्रेस है। और तीसरा पैन कार्ड का नंबर। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, अगर पैन कार्ड गलत हुआ तो मिसमैच होगा और फॉर्म सीधा आपका रिजेक्ट हो सकता है। आइए अब हम दूसरे स्टेप के अंदर चलते हैं, स्टेटस सेलेक्ट करना। यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि इंडिविजुअल, HUF और FIM। आपको 90% केसेस में इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना होता है। तीसरा स्टेप है दोस्तों रेसिडेंशियल स्टेटस, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। अगर आप इंडिया में रहते हो तो हमेशा आपको रेसिडेंट सिलेक्ट करना चाहिए। चौथा स्टेप है दोस्तों एज कैटेगरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको बताना है कि आप 60 वर्ष से नीचे के हैं या फिर आप 60 वर्ष से अधिक के हैं, यानी कि आप सीनियर सिटीजन है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस लिमिट अलग होती है और 60 साल से कम वालों के लिए टीडीएस लिमिट अलग होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टेप 5 की, प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना। देखिए फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि 2026 या 2027, हमेशा करेंट फाइनेंशियल ईयर को ही चुने। और स्टेप 6 है दोस्तों नेचर ऑफ इनकम, आपको इनकम टाइप लिखना होगा। एफडी के केस में लिखेंगे दोस्तों इंटरेस्ट इनकम,
फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर आरडी है तो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम रिकरिंग डिपॉजिट लिख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से जो एस्टिमेटेड इनकम है, जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है, यहाँ आपको एस्टिमेटेड देना होता है इस साल एफडी से कितना आपको इंटरेस्ट मिला। मान लो आपकी एफडी से 35,000 रुपए इंटरेस्ट आने वाला है तो वही लिख दीजिए। दोस्तों ये गलती मत करना कि कभी आपने बहुत ज्यादा दिखा दिया या फिर आपने बहुत ही कम दिखा दिया, इससे आपको इशू हो सकता है। और स्टेप 8 है टोटल एस्टिमेटेड इनकम। अब आपको पूरे साल की टोटल इनकम लिखनी होगी। इसमें इंक्लूड होगा दोस्तों एफडी का इंटरेस्ट, सैलरी अगर आपको आती है तो, अदर इनकम। कंडीशंस इसके इस प्रकार है दोस्तों, टोटल इनकम बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट से नीचे होनी चाहिए, तभी आप टीडीएस बचा सकते हैं। और स्टेप 9 है दोस्तों टैक्स लायबिलिटी डिक्लेरेशन। यहाँ आपको डिक्लेयर करना है कि आपकी टोटल इनकम पर टैक्स नहीं बनता। अगर एक्चुअली टैक्स बनता है तो फिर फॉर्म भरते हो तो पेनल्टी भी आपको लग सकती है। और स्टेप 10 है दोस्तों प्रीवियस फॉर्म डिटेल्स। अगर आपने पहले उसी साल में फॉर्म 121 सबमिट किया है तो डेट डिटेल्स देनी होगी, अगर नहीं किया तो नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब 11 स्टेप है दोस्तों आईटीआर फाइलिंग डिटेल्स। यहाँ आपको बताना होगा क्या आपने पिछले साल आईटीआर भरा है। अगर आपने दोस्तों पिछले साल आईटीआर भरा होगा तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होगा, इससे वेरिफिकेशन स्ट्रांग हो जाता है। अब स्टेप 12 है दोस्तों नंबर ऑफ डिक्लेरेशंस। आपने कितने फॉर्म 121 सबमिट किए डिफरेंस बैंक्स में, अगर मल्टीपल एफडी है तो हर जगह काउंट सही देना होगा। स्टेप 13 है दोस्तों वेरिफिकेशन सिलेक्शन। यहाँ आपको डिक्लेयर करना है सारी जानकारी सही है, सब कुछ आपने छुपाया नहीं, यह लीगल डिक्लेरेशन होता है। और स्टेप 14 है दोस्तों सिग्नेचर सबमिट। लास्ट स्टेज है सिग्नेचर ऑफलाइन या ओटीपी ई वेरिफिकेशन ऑनलाइन और फॉर्म सबमिट कर दें। अब दोस्तों कॉमन मिस्टेक ऑडियंस जो जरूर करते हैं, पैन कार्ड को वो गलत डाल देते हैं, इनकम गलत एस्टिमेटेड डाल देते हैं, मल्टीपल बैंक्स में फॉर्म नहीं देते हैं, टैक्सेबल होने के बावजूद भी फॉर्म भर देते हैं, और लेट सबमिशन। यानी कि ये 5 तरह की गलतियां अगर आप करते हो तो टीडीएस कटना आपका तय है। दोस्तों अब हम एक प्रो टिप के बारे में बात करते हैं। आप हर साल अप्रैल में ही फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। नेट बैंकिंग से ऑनलाइन सबमिट करना आसान है। एफडी मैच्योरिटी के पहले चेक कर लो कि फॉर्म एक्टिव है या फिर नहीं है। सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी देना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको थ्योरी नहीं फॉर्म 121 भरना प्रैक्टिकल भी आ गया। अगर दोस्तों आपने इसे सही तरीके से फॉलो करते हो तो आप आसानी से एफडी इंटरेस्ट रेट पर टीडीएस बचा सकते हो 100% लीगल तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।